संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा, यानी कि कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पढ़ेंगी। देश के सामने देश को काफी आस है इस बजट से। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। अमित तिवारी, अंतरिम बजट कल पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। काफी आस, काफी उम्मीदें देशवासियों को इस बजट से। आपके नजरिए से किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, गृहिणियों के लिए क्या कुछ खास इस बजट में, अमित तिवारी? निश्चित रूप से बसंत, देखिए, यह सरकार का अंतरिम बजट है। हालांकि इसे पूर्ण बजट नहीं कहा जाता, यह अंतरिम बजट है और इसमें उम्मीदें रहेंगी क्योंकि 17वीं लोकसभा का, देखिए, ये अंतिम संभवतः अंतिम सत्र है जो आज से जिसकी शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह सत्र शुरू हो रहा है। यह अंतरिम बजट होगा तो निश्चित रूप से उम्मीद किसानों को है कि किसान निधि जो है वो संभवतः डबल कर दी जाए, उसकी उम्मीद किसानों को रही है। इसके अलावा गृहिणी हैं और व्यापारी हैं, उन्हें लगता है कि इस बार जो कुछ आयकर में और दूसरी चीजों में राहत मिलेगी। हालांकि मैं पहले कहा है कि यह अंतिम बजट है और जो पूर्ण बजट है वो सरकार नई जब गठित हो जाएगी, यानी लोकसभा चुनाव के बाद। और देखिए, पिछले 2019 की बात करें तो 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई थी और जो 11 अप्रैल से लेकर और जो मई के बीच में 11 मई के बीच में जो है वो चुनाव हुआ था और 7 चरणों में। तो ऐसे में लगता है कि यह जो सत्र है वो इसमें अंतरिम बजट के दौरान निश्चित रूप से कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर होंगी। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद ये है कि अभी राम मंदिर जैसे कई जो मुद्दे हैं वो हावी है और सरकार निश्चिंतता की स्थिति में, यानी मजबूत स्थिति में मोदी, क्योंकि विपक्ष ज्यादा मजबूत उनके सामने है नहीं, तो सरकार हो सकता है कि इस बजट, अंतरिम बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं न करे। बेशक चुनाव सामने है लेकिन फिर भी उम्मीदें तो रहती है। जब बजट आया है तो निश्चित रूप से उम्मीदें हैं और उन्हें लगता है कि किसानों के लिए भी, कल्याण के लिए कुछ पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी आ जाए या कुछ आयकर में कोई बड़ी राहत का काम जो है निर्मला सीतारमण कर दे, तो उम्मीदें रहती है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उसके लिए भी जो निर्मला सीतारमण ही बजट पेश करेंगी। तो ऐसे में यह बजट सत्र जो है वो काफी खास है और 9 फरवरी तक चलेगा। पहले आज का दिन है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हो रहा है। कल अंतरिम बजट जो है वित्त मंत्री पेश करेंगी, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना जवाब इस सत्र के दौरान देंगे। यानी कि यह जो है 17वीं लोकसभा का अंतिम। बिल्कुल अमित तिवारी, काफी खास ये बजट रहने वाला है, अंतरिम बजट है। अब लोगों को फिर भी काफी उम्मीदें, काफी आस है इस अंतरिम बजट से। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी, जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत होगी और कल ये अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे।